हेलो बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 2025 में 23 जनवरी को 3D से क्वेश्चन है। लेट P बी द फुट परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट Q tan -3 -1 on the line x -3 upon 7 equals to y -2 upon -1 equals to z plus 1 upon -2. Then the area of right angle triangle PQR where R is the point 3 -2 1. तो देखो हमें पहले क्या गिवन है कि ये कोई लाइन है L। इस लाइन की इक्वेशन है x -3 अपॉन 7 इक्वल्स टू y -2 अपॉन -1 इक्वल्स टू z प्लस 1 अपॉन -2 और एक पॉइंट है Q tan -3 -1। इस पॉइंट Q से इसका फुट परपेंडिकुलर पॉइंट P आता है, यानी यहां पे परपेंडिकुलर है, फुट परपेंडिकुलर पॉइंट P है। तो P लाइन कर रहा है इस लाइन पे तो इसको इक्वल लेमडा मान ले तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 7 लेमडा प्लस 3, y आ जाएगा माइनस का लेमडा प्लस का 2 और z आ जाएगा -2 लेमडा -1। तो P पॉइंट क्या बना 7 लेमडा प्लस 3 माइनस का लेमडा प्लस 2 और माइनस का 2 लेमडा -1। तो QP लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे, QP लाइन के यदि मुझे डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं तो ये डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलेंगे x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे 7 लेमडा प्लस 3 में माइनस का 10 करेंगे तो माइनस का 7 माइनस लेमडा प्लस 2 इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस का 2 लेमडा -1 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। साथ में क्या गिवन था कि QP जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है L की और L लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या क्या है 7 -1 और -2। तो इनका जब डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो प्रोडक्ट करवा दो, इनका क्या बनेगा 7 लेमडा -7 इंटू 7 प्लस माइनस लेमडा प्लस 5 इंटू -1 और -2 लेमडा इंटू -2 इक्वल्स टू 0। इनका मल्टीपल कराएंगे तो आएगा 49 लेमडा -49 प्लस का लेमडा माइनस का 5 और प्लस 4 लेमडा इक्वल्स टू 0। इनका सम करोगे तो 54 लेमडा माइनस का 54 इक्वल्स टू 0, जहां से लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब लेमडा की वैल्यू यहां पुट कर दो, लेमडा की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो हमें P पॉइंट मिल जाएगा 10, यहां 1 पुट करेंगे तो 1 और यहां पुट करेंगे तो -3। एक कोई हमें R पॉइंट दे रखा है, क्या दे रखा है 3 -2 1। तो पूछा कि ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ट्राइंगल PQR इसका एरिया क्या होगा, और PQR का एरिया निकालना है। इसका मतलब मैं निकाल लूं पहले वेक्टर PQ क्या बनेगा। PQ वेक्टर बनेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ R, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो Q के पोजीशन वेक्टर 3 में से Q के पोजीशन वेक्टर 10 में से 10 इंटू आई कैप प्लस -3 -1 जे कैप प्लस -1 प्लस 3 के कैप। तो ये कितना हो जाएगा, ये पार्ट तो 0, माइनस का 4 जे कैप और प्लस का 2 के कैप। ऐसे ही निकाल लो PR वेक्टर क्या बनेगा, तो PR वेक्टर बन जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ R माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 -10 इंटू आई कैप प्लस -2 -1 जे कैप और प्लस 1 -3 है तो प्लस का 3 के कैप। ही हो जाएगा माइनस का 7 आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब देखो हमें पूछा था ये जो ट्राइंगल फॉर्म होगा इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा।
और ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी PQ और PR के क्रॉस प्रोडक्ट की। तो PQ और PR का क्रॉस प्रोडक्ट करवा दें। PQ क्रॉस PR इक्वल्स टू IJK। 0 माइनस का 4 2 -7 -3 4। तो I कितना हो जाएगा माइनस का 16 प्लस का 6 I कैप माइनस 0 प्लस 14 K कैप और प्लस 0 माइनस 28 कैप। तो 0 माइनस का 28 K कैप माइनस का 10 I कैप माइनस का 14 J कैप सॉरी और माइनस का 28 K कैप। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR होता है हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ PQ क्रॉस PR। तो हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ PQ क्रॉस PR क्या बनेगा? इसका स्क्वायर करेंगे 100, इसका स्क्वायर करेंगे 196 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 784। इन तीनों को ऐड कर दो तो हाफ 6 प्लस 4 और इस पार्ट को सोल्व कर लें तो कितना आ जाएगा 36 इंटू 30 बनेगा ये, जिसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 6 रूट 30। कैंसिल आउट कर दें तो 3 रूट 30। 3 रूट 30 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।